नमस्कार, मैं अखिलेश मिश्रा और आप देख रहे हैं हिंदी संवाद न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि मजदूर संगठन से जुड़ा हुआ बैंक ऑर्गेनाइजेशन का आज एक सम्मेलन हो रहा है। बैंक ऑफ इंडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन इसको होस्ट कर रहा है और हमारे साथ विनय पांडे जी हैं जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए हैं। इनसे पूछते हैं कि इनका लक्ष्य, इनका उद्देश्य क्या है अपने बैंक ऑफ इंडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। आपके सभी दर्शकों को सबसे पहले तो नमस्कार। आज हम लोगों ने बैंक ऑफ इंडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में L20 का प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया है। सबसे गौरवान्वित बात तो ये है कि भारत सरकार ने BMS को ही ये कार्यभार दिया गया है कि G20 की अध्यक्षता में L20 का प्रोग्राम पूरे इंडिया में लॉन्च किया जाए। हम लोगों ने लखनऊ में पहला ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करने के लिए तत्पर हुआ है। L20 बेसिकली आता है लेबर 20, जो कि G20 के ही काफी सारे पार्ट्स का एक हिस्सा है। इसमें भारत के अधिकांश मजदूर वर्ग को, लेबर क्लास को, वर्कर क्लास को और जितने भी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने भी हमारी एसोसिएशन है, जितने भी उसमें लोग कार्यरत हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज की हो चाहे अनऑर्गेनाइज की हो, जो भी वर्किंग क्लास है वो सब इसका हिस्सा बन रही है। और हम यही चाहते हैं और हमारा यही उद्देश्य है कि भारत दिन प्रतिदिन और प्रगति करे और जो कि अभी चौथी हमारी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है उसमें हम लोग अपना और सहयोग देके उसे शीर्ष पे पहुंचाएंगे। लखनऊ के बाद अन्य जगहों पे आपका ये प्रोग्राम होगा, उसमें सबसे इसके बाद से आपने जगह निश्चित किया है कि कहाँ कहाँ पे आप लोग इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेंगे? सबसे पहले तो आज लखनऊ का एक कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। इसके बाद हमारा दूसरा जो प्रोग्राम होने वाला है वो आगरा में होने वाला है। उसकी तारीख और समय अभी निश्चित नहीं हुआ है, परंतु सितंबर माह से पहले पहले ही वो ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। आपके संगठन के जो लोग हैं उनका परिचय आप हमारे चैनल के माध्यम से कराइए कि यहाँ पे जो इस संगठन से जुड़ा हुआ है, जो इस संगठन के लिए कार्य कर रहा है, यहाँ तक कि BMS के लोग भी जुड़े हुए हैं और BMS भारतीय मजदूर संघ जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। उस संगठन की लोग जो हैं वो इस आपके बैंक के लिए क्या कार्य करते हैं और उनका उद्देश्य मुख्य क्या है? बेसिकली सबसे पहले बात की जाए BMS की, तो BMS सिर्फ बैंक तक सीमित नहीं है। BMS जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, बैंक हो गया, LIC हो गया, वर्किंग क्लास हो गया, सचिवालय हो गया, प्रदेश कार्यालय हो गया, लगभग हर इंडस्ट्री में BMS की एक विंग चल रही है। बैंक में NOBW उसका एक फेडरल बॉडी का स्ट्रक्चर है। बैंक ऑफ इंडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, हमने उनसे एफिलिएशन लिया हुआ है। तो बेसिकली जो BMS का बैंक में रोल है वो ये है कि जितने भी बैंक कर्मचारियों की जो तनख्वाह होती है, जिनकी मांगे हैं, जो उनका काम करने का स्ट्रक्चर है, उस सबकी जो भी मांगों को उठाता है वो BMS उसमें सबसे ज्यादा योगदान देता है। हालांकि BMS के अलावा और भी बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं, परंतु उन सब में अगर अग्रणी कहा जाए तो BMS ही है। और अभी बैंक ऑफ इंडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन हम लोग का अभी बॉडी क्रिएट हुई है 1 साल पहले, और हम लोग की यही इसमें कोशिश है कि जो भी हमारे बैंक भाई हैं, हमारे जो बैंकों में कार्यरत हैं, उनके आसपास की चीजें सही की जाए, उनके जो भत्ता है वो सही किया जाए, उनके सैलरी स्ट्रक्चर में और ज्यादा एनहेंसमेंट लाया जाए, और जो भी वर्किंग कंडीशंस है प्लस ग्राहकों के प्रति जो हम लोग सेवाएं दे रहे हैं उनमें भी हम लोग को थोड़ा बढ़ोतरी करने की जरूरत है। इन सभी मांगों को देखते हुए BMS और बैंक ऑफ इंडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन सरकार से बात कर रहा है। आम जन के लिए आप जैसे बता रहे हैं कि बैंक कुछ करना चाहती है, तो आम जन को इससे क्या फायदा है? आम जन को बैंक बेसिकली जो BMS है वो सिर्फ किसी कर्मचारी के हित में नहीं सोचता है। बैंक अगर मजबूत होंगे तो सबसे पहले भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती। आम जन को जो बैंकों पे भरोसा है, जैसे कि आप आजकल सुन रहे हैं कि सरकार उनको प्राइवेटाइजेशन के लिए प्रोत्साहित कर रही है, BMS बहुत ही अग्रणी होकर सरकार में इसका विरोध कर रही है कि जब सरकारी बैंक रहेंगे तभी लोगों का विश्वास उनके ऊपर रहेगा। आम जन के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों के साथ आप लोग आइए, जितनी भी हम लोग आपकी सेवाएं कर सकते हैं, जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो सिर्फ सरकारी बैंक ही लागू कर सकता है। चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे PM स्वनिधि हो, जो आप लोगों को रोजमर्रा में 10-10 हजार के लोन दिए जा रहे हैं, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो जितना सरकारी बैंक आगे ले जा पा रहे हैं उतना और कोई भी संस्था नहीं ले जा सकती है। तो हम यही चाहेंगे कि हम जो भी योजनाएं सरकार लागू कर रही है उनका अच्छे से क्रियान्वयन करके आम जनमानस में उनको पहुंचाएं, ताकि वो लोग अपने पैरों पर खड़े हों और हमारा देश और आगे बढ़े। क्या ये सच नहीं है कि लोगों को गवर्नमेंट के बैंक के अपेक्षा प्राइवेट बैंक की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है? क्या कारण है? जी, अभी इस बात पे तो मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक शहर का ही भौगोलिक रूप आप देख रहे हैं कि वो प्राइवेट में, अभी भी आप अगर दूर दराज गांव के क्षेत्रों में जाएंगे तो प्राइवेट बैंकों से बहुत दूरी बनाए हुए हैं। जो गरीब जन है, जो रेडी पटरी वाले हैं, वो प्राइवेट बैंकों में खाता नहीं खुलवा सकते क्योंकि वहाँ पे 10,000 15,000 से नीचे खाते नहीं खुलते हैं। नहीं, जब प्राइवेट बैंकों की अपेक्षा गवर्नमेंट के बैंक के एम्प्लॉय जो होते हैं उनका एटीट्यूड में अंतर आया है।
बिल्कुल, ये मोदी जी की सरकार के बाद से जितनी योजनाएं बैंकों में लागू की गई हैं, बेसिकली अगर देखा जाए तो चाहे वो मुद्रा योजना हो गई, गैस की सब्सिडी से लेके बिजली के बिल से लेके जो भी लोन हो गए, सारे के हर चीज को बैंकिंग से ही जोड़ दिया गया है। अब सरकारी बैंकों की जो दिक्कतें हैं वो ये है कि हमारे यहाँ स्टाफ की बहुत ही किल्लत रहती है। आप प्राइवेट बैंक में चले जाएंगे तो आपको एक ही ब्रांच में आपको 15 से 20 स्टाफ मिल जाएंगे, परंतु अगर आप किसी सरकारी ब्रांच जाएंगे, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी सरकारी बैंक हो, वहां पे आपको 5 से 6 से ज्यादा लोग नहीं दिखेंगे। अब दिक्कत बैंकों के साथ ये आ रही है कि इतने जनमानस को 6-7 लोग मिलके एक साथ 50,000 1 लाख लोगों को नहीं डील कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने अपने बैंकों के उच्च अधिकारियों से बात की है कि बैंकों में भर्तियों को और बढ़ावा दिया जाए ताकि हम लोग और अच्छी सुविधाएं जनमानस को दे सके। और जो आप एटीट्यूड की बात बता रहे हैं, बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ कि इतना वर्कलोड आ जाता है कि वो जो कर्मचारी हैं थोड़ा बहुत 1-2 उसमें एक्सेप्शन जरूर है, पर वो और बेहतर किया जा सकता है। उसके लिए हम लोग भर्ती की प्रक्रिया को और तेज कर रहे हैं। जहां भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का संगठन का कार्यक्रम हो रहा है, वहां पे इस बात को क्यों नहीं उठाया जा रहा है कि बैंकों में कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकार से तो कुछ होना नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मामला, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर दबाव क्यों नहीं बनाया जा रहा है कि बैंकों में भर्ती की जाए? अभी आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हम लोग की यूएफबीयू की मीटिंग हो रही है आईबीए के साथ, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के साथ। उसमें एक जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया गया है वो यही उठाया गया है कि बैंकों में जो सरकारी बैंकों में भर्तियां रोकी गई हैं, इसकी वजह से आम जनमानस को भी दिक्कत हो रही है, प्लस उनके साथ जो बैंक स्टाफ काम कर रहे हैं वो भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। इस बार आईबीए ने भी हमें ये भरोसा दिया है कि बैंकों में भर्तियां जल्द से जल्द निकाली जाएंगी और काफी मात्रा में निकाली जाएगी ताकि हर ब्रांच में स्टाफ भरपूर हो पाए। कल 23 जुलाई को स्थापना दिवस है बीएमएस का, इसके बारे में आप भारतीय मजदूर संघ को क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल हम लोग का स्थापना दिवस है, कल 23 जुलाई को, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी हमारे पूरे प्रदेश भर में और देश भर में विंग्स हैं, हर जगह इसका एक प्रोग्राम किया जाएगा। प्लस इसका जितने भी इतिहास रहा है ना, उसको अपने आम पब्लिक में, प्लस जहां जहां हमारे विंग है उन सभी कर्मचारियों को बताया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस संगठन के साथ जुड़े और हमें और मजबूत बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। तो ये थे विनय जी, बैंक ऑफ इंडिया के वर्कर ऑर्गेनाइजेशन का जो आज सम्मेलन हो रहा था उसको ऑर्गेनाइज करने का, उसका व्यवस्था करने का इनको जिम्मेदारी दी जाती है। हमारे प्रश्नों को इन्होंने बड़े सरलता से जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी संवाद हमेशा प्रतिबद्ध है कि ऐसे लोगों के मुद्दों को आम जन तक पहुंचाती है। हमारा आशीर्वाद हमारे हिंदू संवाद का साथ हमेशा से भारतीय मजदूर संघ के साथ रहेगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।